तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, सभी लोग किंग टियान की मार्शल आर्ट ब्लड लाइन का मजाक बना रहे थे, लेकिन जो डोंग फैंग होता है वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि इसके मेरिडियन तो पूरी तरह से ब्लॉक थे, तो फिर ये कैसे मार्शल आर्ट ब्लड लाइन को अवेकन कर सकता है। जो सुनकर अब जो ली यू होती है वो किंग टियान की तरफ देखते हुए बोलती है कि जो मार्शल आर्ट होती है उसके टोटल 9th लेवल होते हैं, और जो 9th लेवल होती है वो सबसे बेहतर होती है, और वहीं जो फर्स्ट लेवल की मार्शल आर्ट होती है वो सबसे लो लेवल की होती है। और इनसे ऊपर दो और मार्शल आर्ट आती है, जिनमें से कि पहली यूनिवर्स मार्शल आर्ट और दूसरी स्कैरी क्लास मार्शल आर्ट आती है। जोसन का जो वुकियान होती है वो भी अब किंग टियान की तरफ देखते हुए बोलती है कि इसने तो केवल फर्स्ट क्लास की मार्शल आर्ट को अवेकन किया है, और इसकी जो क्वालिफिकेशन है ये तो हमारे पैर पोंछने के लायक भी नहीं है, और ये हमसे शादी करने के सपने देख रहा है। जो सुनकर अब जो प्रिंसेस डोंगपिंग होती है वो भी किंग टियान से बोलती है कि तुम ट्रैश थे और तुम अभी भी ट्रैश के ट्रैश ही हो, और तुम अपनी इस क्वालिफिकेशन के साथ में हम चारों के हस्बैंड बनने का सपना देख रहे हो। जो सुनकर अब जो किंग टियान होता है वो खुद की बॉडी को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि मेरी केवल अभी एक ही सील ओपन हुई है, और अभी जो 8 सील है वे बाकी है। जैसे ही वे सील पूरी तरह से अवेकन हो जाएगी उसके बाद मैं अपने सारे टैलेंट को एक्टिवेट कर पाऊंगा, और जब मैं अपनी 9 की 9 सीलों को हटा दूंगा तो उसके बाद केवल ये चारों लड़की ही नहीं बल्कि जो हेवन है वो भी मेरे पैरों में गिरेगा। और इतना बोलकर अब जो किंग टियान होता है वो सिस्टम से बोलता है कि सिस्टम मैं दोबारा से अपनी कैरेक्टर एट्रीब्यूट विंडो को देखना चाहता हूँ, तो जल्दी उसे ओपन करो। जो सुनकर सिस्टम भी ठीक है बोल देती है। और अब हम किंग टियान की विंडो को देखते हैं, जहाँ पर कि जो उसकी जो ब्लड लाइन होती है वो एक ट्राइपॉड की होती है, जो कि 9 ट्राइपॉडों में से एक होता है। जो देखकर जो किंग टियान होता है वो अपने मन में सोचता है कि लगता है कि ये जो ट्राइपॉड है ये थोड़ा स्पेशल है, क्योंकि ये 9 ट्राइपॉड में से एक है, लेकिन ये केवल फर्स्ट क्लास का है। और इतना सोचकर जो किंग टियान होता है वो सिस्टम से बोलता है कि सिस्टम मुझे यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मैंने आखिर इस ब्लड लाइन को अवेकन क्यों किया है। जो सुनकर जो सिस्टम होती है वो किंग टियान को बताती है कि इस बारे में तो मैं भी नहीं जानती, लगता है कि जो मास्टर की न्यू बॉडी है उसके अंदर कुछ स्पेशल है, और इसी कारण ये आपकी ब्लड लाइन अवेकन हुई है। और सिस्टम के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उन चारों फैमिली में से एक बंदा कूदते हुए किंग टियान की तरफ आने लगता है, और वो किंग टियान की तरफ आते हुए बोलता है कि तुम ट्रैश कहीं कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास इतनी क्वालिफिकेशन है कि तुम हमारी डॉटर के हस्बैंड बन पाओ। अपने सपने देखना बंद करो और मैरिज को अभी के अभी कैंसिल करो। जो सुनकर जो ये हाई होता है वो हाँ में आकर चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे भतीजे की यहाँ पर इंसल्ट करने की, क्या तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो। और इतना बोलकर वो अपने ओरा को रिलीज करने लगता है, और हमें यहाँ पर उसके पावर लेवल के बारे में बताया जाता है कि वो वार एम्परर रियलम के 9th लेवल पर है। और ये आई कि अब इस बात को सुनकर जो दोनों फैमिली के मेंबर होते हैं वो ये आई से बोलते हैं कि ये आई तुम्हें क्या लगता है कि ऐसी ट्रैश ब्लड लाइन के साथ में हम अपनी बेटियों की शादी तुम्हारे इस ट्रैश के साथ में करेंगे। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि उसने केवल फर्स्ट क्लास की मार्शल आर्ट्स को अवेकन किया है, इससे अच्छी क्वालिफिकेशन तो हमारे फैमिली के डॉग की है। और उन दोनों फैमिलियों के मेंबरों की इस बात को सुनकर जो अब डोंग फैंग होता है वो भी उसे बोलता है कि हाँ सही यही रहेगा कि तुम इस मैरिज को कैंसिल कर दो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक अटैक सीधे उसकी ही तरफ आने लगता है, और वो जिसने अटैक किया होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम यहाँ पर मैरिज को कैंसिल करना चाहते हो, लगता है तुम लोगों के अंदर कुछ ज़्यादा ही हिम्मत आ गई है। और इतना बोलते हम देखते हैं कि वो जो अटैक होता है वो जाके सीधा डोंग फैंग से टकराता है, जिसका जो डोंग फैंग होता है वो काफ़ी पीछे जाकर भी गिरता है। जिसके बाद अब हमें पता लगता है कि ये अटैक किसी और ने नहीं बल्कि ये फैंग ने किया होता है। और अब जो ये फैंग होता है वो अटैक करने के बाद उन लोगों से बोलता है कि मुझे किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे मेरे बेटे ने कौन सी मार्शल ब्लड लाइन को अवेकन किया है, और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि ये फ्यूचर में कल्टीवेशन करता है या नहीं करता, लेकिन मेरी एक बात को कान खोल कर ध्यान से सुन लो कि तुम्हारी बेटियों की शादी मेरे बेटे से होकर रहेगी, और अगर तुम इस चीज़ से डिसएग्री करते हो तो मैं तुम सभी को ख़त्म कर दूंगा। और अब ये फैंग किस बात को सुनकर जो डोंग फैंग होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए ये फैंग से बोलता है कि ये फैंग तुम बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो गए हो, क्या तुम फैमिली के बीच में क्लैन बैटल को स्टार्ट करना चाहते हो। जो सुनकर जो ये फैंग होता है वो डोंग फैंग की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि डोंग फैंग कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्लैन वार का नाम लेकर मुझे यहाँ पर डरा दोगे, कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि मैं इस चीज़ से डर जाऊँगा। और इतना बोलकर अब जो ये फैंग होता है वो चिल्लाते हुए अपने ड्रॉप से बोलता है कि ये फैमिली के सभी गार्ड्स आओ और आकर इन्हें चारों तरफ से घेर लो। जो सुनते के साथ ही जो ये फैमिली के गार्ड होते हैं वे भी वहाँ पर आने लगते हैं। और अब उनकी पावर को देखकर जो डोंग फैंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि इनमें से टोटल 8 लोग एम्परर वॉर रियल एम्पर है, और वहीं 30 लोग वॉर वेनोवर रियल एम्पर है, और वहीं 70 लोगों की बात की जाए तो बैटल किंग रियल एम्पर है। लेकिन आखिर ये लोग इतने कम टाइम में इतने ज़्यादा पावरफुल कैसे हो गए, क्योंकि जहाँ तक हमने कैलकुलेशन लगाया था वहाँ पर तो ये फैमिली की पावर इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अब ये फैमिली की पावर को देखकर ऐसा लग रहा है कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन थी वो पूरी तरह से गलत थी। और उसके इतना सोचते हमारा व्यू किंग टियान पर आ जाता है, जो कि अपनी फैमिली के लोगों को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि किंग ब्लड को पीने के कारण जितने भी यहाँ पर लोग हैं इन सभी की जो पावर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, इसीलिए अब मुझे इनकी चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये छोटी मोटी प्रॉब्लम को तो अपना आप ही संभाल सकते हैं।
और इतना बोलकर जो किंग टियान होता है वो अपने फादर से बोलता है कि फादर ये यंग लोगों का मामला है, तो इसीलिए प्लीज़ इस मैटर को आप मुझे ही सॉल्व करने दीजिए। जो सुनते के साथ ही अब जो याओ होती है वो किंग टियान के पास में आ जाती है और वो किंग टियान के पास में आते हुए उसे बोलती है कि यंग मास्टर प्लीज़ अपना ध्यान रखना। जो सुनकर किंग टियान भी उसे ठीक है बोल देता है। और इतना बोलकर अब जो किंग टियान होता है वो उन चारों के सामने आ जाता है। वो उन चारों के सामने आते हुए बोलता है कि लेडीज़ तुम्हें पता ही है कि मेरा नाम ये किंग टियान है और मैं एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ, और अगर तुम इस मैरिज को कैंसिल ही करना चाहती हो तो उसके लिए तुम मुझे मार सकती हो, क्योंकि मुझे मारने के बाद ये मैरिज ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। और किंग टियान की अब इस बात को सुनकर जो चारों प्रिंसेस होती है वे बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है, और जो याओडिंग होती है वो थोड़ा शर्माते हुए किंग टियान से बोलती है कि क्या तुम पागल हो गए हो। और वहीं जो डोंगपिंग होती है वो किंग टियान की तरफ गुस्से में बढ़ते हुए उससे बोलती है कि बास्टर तुम अब खुद ही मरना चाहते हो, तो इसके लिए तुम मुझे ब्लेम मत करना, मैं भी तुम्हारे ऊपर अब पोलाइट नहीं होंगी। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि जो डोंगपिंग होती है वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेती है और उससे किंग टियान की तरफ अटैक करते हुए उसे बोलती है कि अब तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। इतना बोलकर हम देखते हैं कि जो डोंगपिंग होती है वो अपनी स्वॉर्ड को किंग टियान के माथे के अंदर घुसा देती है। जो देखकर जो ये फैंग और जो ये हाई होते हैं वे दोनों बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होकर किंग टियान के नाम को चिल्लाने लगते हैं। जिसके बाद हम किंग टियान को देखते हैं जिसके सर के अंदर से बहुत ही ज़्यादा खून निकलने लगता है, जिसे देखकर जो याओ होती है वो घबराते हुए बोलती है कि यंग मास्टर आप ठीक तो हो ना। जो सुनकर जो किंग टियान होता है वो मुस्कुराते हुए उन तीनों से बोलता है कि अंकल, फादर और याओ तुम तीनों को घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। और किंग टियान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसकी जो इंजरी होती है वो पूरी तरह से रिकवर हो जाती है। और गाइज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ ये इसी कारण हो पाया है क्योंकि जो किंग टियान की वैटिलिटी है वो पूरी 10 करोड़ है। और जो किंग टियान है वो अपनी वैटिलिटी की मदद से अपनी जो इंजरी है उसे बहुत ही आसानी से रिकवर कर सकता है, इसीलिए किंग टियान ने अपने सारे एट्रीब्यूट पॉइंट को अपनी वैटिलिटी के अंदर डाल दिया था। जिसके बाद अब जो किंग टियान होता है वो डोंगपिंग की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि मेरी क्यूट वाइफ, मुझे लगता है कि जो तुम्हारी स्वॉर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा वीक है, तो चलो दोबारा से स्टार्ट करते हैं। जो देखकर जो डोंगपिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा घबराने लगती है और वो घबराते हुए बोलती है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, तुम एकदम से रिकवर कैसे हो गए। जो सुनकर जो किंग टियान होता है वो सीरियस लुक बनाकर उसकी तरफ देखने लगता है। वो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या तुम डर रही हो। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि जो किंग टियान होता है वो खुद ही उस स्वॉर्ड को अपनी चेस्ट के आर पार करते हुए उससे बोलता है कि मेरी वाइफ चलो मैं ही तुम्हारी मदद कर देता हूँ। और इतना बोलते हुए हम देखते हैं कि जो किंग टियान होता है उसने डोंगपिंग के हाथ को पकड़कर उस स्वॉर्ड को पूरी अपनी चेस्ट के आर पार कर लिया होता है, जिसे देखकर तो जो ये डोंगपिंग होती है उसे भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। और जो किंग टियान होता है वो डोंगपिंग की बैक के ऊपर हाथ मारते हुए उसे बोलता है कि मेरी वाइफ अभी भी तुम बहुत कमज़ोर हो, तो तुम्हें पावरफुल बनने के लिए अभी और ज़्यादा मेहनत करनी होगी। और इतना बोलकर जो किंग टियान होता है वो डोंगपिंग के काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाता है और वो उसके करीब आते हुए उससे बोलता है कि तुम्हारी खुशबू काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर जो लोग खड़े होते हैं वो किंग टियान की ऐसी चीज़ों को देखकर बहुत ही ज़्यादा शौक हो रहे होते हैं और उनमें से एक बंदा शौक होते हुए बोलता है मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा कि जो स्वॉर्ड है वो इसकी चेस्ट के आर पार हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी ये पूरी तरह से ठीक है, क्या ये कोई इमोर्टल है। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि मुझे पक्का लग रहा है कि ये कोई इल्यूजन है और ये यहाँ पर किसी मैजिक का यूज कर रहा है। और उन लोगों के अब इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।